नमस्कार, स्टडी बीएनवाई चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी टॉपिक है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि छद्म बल किसे हम कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये निर्देश तंत्र क्या होता है, क्योंकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र दोनों में क्या छुपा है, निर्देश तंत्र। तो आइए सबसे पहले हम निर्देश तंत्र क्या होता है इसको पहले समझते हैं और इसको हम दो उदाहरण से समझेंगे। क्या निर्देश तंत्र क्या होता है, ठीक, निर्देश तंत्र क्या होता है। हमें यहाँ ये दो चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें क्या है, एक कार है और एक क्या है, बालक है। ठीक, बालक क्या है, ये मान लीजिए कि कहीं धरातल पे स्थिर है। कैसा है, स्थिर है। ये मान ले रहे हैं कि बालक हमारा जो है क्या है, स्थिर है। और ये जो कार है ये किसी त्वरण से आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। अब जब आप इस व्यक्ति से पूछेंगे कि इसकी स्थिति बताओ, तो ये क्या बताएगा कि ये गाड़ी क्या है, तेज से चल रही है, आगे बढ़ रही है, यानी अपने स्थिति में क्या ये परिवर्तन कर रही है और ये गति की अवस्था में है। लेकिन इस ड्राइवर से आप पूछेंगे कि आपकी स्थिति क्या है, ये कहेगा हम तो पास ही में है, एकदम क्या एक ही जगह है, हैंडल पकड़े हुए हैं और एक जगह है, यानी हम क्या है, स्थिर है, हम कहीं नहीं चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, ये स्थिर है, जबकि इसके हिसाब से ये गाड़ी चल रही है, उसी हिसाब से आदमी भी क्या आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कार्य एक हो रहा है और स्थितियां का दो प्रकट हो जा रही हैं। यानी ऐसा हमें कोई ना कोई सिस्टम चाहिए जहां से हम किसी वस्तु की स्थिति या गति की गणना करें, और इसी सिस्टम को ही क्या कहते हैं, हम निर्देश तंत्र बोलते हैं। इसको एक और दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी ट्रेन में एक टेबल है और दूसरा व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे है और एक व्यक्ति जो है उसी ट्रेन के डब्बे में अंदर है, जहां जिस डब्बे में क्या है, टेबल है। उस व्यक्ति से टेबल की स्थिति पूछेंगे तो क्या बोलेगा, ये टेबल बिल्कुल स्थिर है। जबकि प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति खड़ा है, अगर ट्रेन चल रही है तो वो बोलेगा टेबल क्या है, गति अवस्था में। यानी टेबल की तो स्थिति एक है, लेकिन एक के हिसाब से क्या है, स्थिर है, और दूसरे के हिसाब से क्या है, गति है। यानी ऐसा कोई ना कोई क्या सिस्टम चाहिए जहां से हम ये बता सकें कि ये क्या वस्तु गति अवस्था में है या फिर स्थिर अवस्था में है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। परिभाषा क्या होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा संदर्भ, दृष्टिकोण या देखने का नजरिया जहां से हमें यह पता चले कि कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है, उसी को हम क्या बोलेंगे, निर्देश तंत्र बोलेंगे। तो एक तरह से निर्देश तंत्र क्या है, वह प्रणाली, संदर्भ या दृष्टिकोण जिसके आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का समय के साथ उसकी स्थिति अथवा गति अवस्था का पता लगाया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। और दूसरी परिभाषा में बोलें तो किसी वस्तु या निकाय की गति की समीक्षा करने के लिए हमें एक संदर्भ निकाय की आवश्यकता होती है। किसकी, संदर्भ निकाय की। किसी वस्तु या निकाय की गति की समीक्षा करने के लिए हमें एक संदर्भ निकाय की आवश्यकता होती है, और इस संदर्भ निकाय में क्या हो, एक कम से कम विशिष्ट मूल बिंदु हो और क्या हो, इनके एक्सिस हो। इसी संदर्भ निकाय को क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। ये वो क्या है, ये विशिष्ट मूल बिंदु है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है, विशिष्ट मूल बिंदु। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब इसकी पता लगाना है, तो यहां से क्या, इधर से हम देखेंगे तो ये वस्तु इधर दिखेगी, अगर इधर से देखेंगे तो ये वस्तु इधर दिखेगी। यानी इस वस्तु की अगर हम पूछें कि ये स्थिति क्या है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक संदर्भ निकाय चाहिए। क्या चाहिए, संदर्भ निकाय। और उस संदर्भ निकाय में कम से कम एक विशिष्ट मूल बिंदु चाहिए और उसके निर्देशांक अक्ष चाहिए। अगर यहां से पता लगाना है तो ये होगा, यहां से बता सकते हैं, यहां से पता लगाना है तो ये होगा। यानी एक विशिष्ट मूल बिंदु चाहिए ही चाहिए जहां से किसी वस्तु की स्थिति का हम पता लगा सकें। अच्छा, हम निर्देश तंत्र की परिभाषा को बोर्ड पे प्रदर्शित कर दे रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे पॉज करके भी आराम से आप पढ़ सकते हैं।
तो ये रहा निर्देश तंत्र की परिभाषा। अब आइए देखते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। क्या जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझने के लिए पुनः हम इसी चित्र पे आते हैं जो ये बना है। अब हम मान ले रहे हैं कि ये जो हमारी गाड़ी है ये किसी त्वरण के साथ आगे बढ़ती जा रही है, यानी इस गाड़ी पे क्या एक त्वरण कार्य कर रहा है और ये क्या जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि गाड़ी क्या है गति की अवस्था में है। जब गति की अवस्था में होगी तो त्वरण क्या होगा, होगा ही होगा। जब विरामावस्था में होगी त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो त्वरण ये क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी त्वरण जीरो नहीं है, यानी ये किसी विशिष्ट त्वरण के साथ ये आगे बढ़ती जा रही है। ठीक, अब यह व्यक्ति क्या देखेगा कि यह गाड़ी क्या है बढ़ती जा रही है। अच्छा, जब त्वरण इधर लग रहा है इस दिशा में तो बल किधर कार्य करेगा, इधर कार्य करेगा। किसके हिसाब से, इस व्यक्ति के हिसाब से जो क्या है एक धरातल पे क्या है स्थिर है। इसके हिसाब से गाड़ी पे त्वरण ए लग रहा है जिसके कारण गाड़ी ऐसे आगे जा रही है, और जब त्वरण इधर लग रहा है तो बल इधर कार्य कर रहा है, इधर कार्य कर रहा है, या फिर बल इधर कार्य कर रहा है तभी क्या त्वरण इधर लग रहा है, तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, गाड़ी पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा। कौन, इस चक्के पे जो गाड़ी को क्या ऐसे स्थिर रखने का प्रयास करेगा। बल इधर खींच रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, इस प्रकार। अच्छा, ये गणना हम किसके लिए कर रहे हैं, स्थिर व्यक्ति के लिए। किसके लिए, स्थिर व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति क्या है स्थिर व्यक्ति है। कहाँ है ये व्यक्ति ये आधा का है व्यक्ति। इस स्थिति में क्या होगा, जो न्यूटन के दूसरे नियम की हम बात करें, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन के दूसरे नियम से, तो यहां से क्या होगा F बराबर क्या होता है ma। ठीक, F बराबर ma। तो इस दिशा में बल कितना लग रहा है F माइनस इधर क्या है, इधर फ्रिक्शन की दिशा क्या है इधर है, यानी फ्रिक्शन की दिशा इधर है और बल किधर लग रहा है उधर। तो नेट बल कितना लगेगा F माइनस स्मॉल f बराबर ma। ठीक, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं इस व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति क्या है गाड़ी में बैठ के गाड़ी को चला रहा है, इसकी स्थिति क्या है, ये तो व्यक्ति क्या जहां है वहीं है, यानी यहां इस पे लगने वाला बल यानी इस पे त्वरण लगने वाला ए बराबर क्या है जीरो है, चूंकि तो यहां से बल कितना लगेगा इस पे, तो एफ कैपिटल F माइनस F बराबर क्या होगा ma। अच्छा, ये किसके लिए, तो ये होगा गाड़ी में बैठे व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के हिसाब से। ठीक, यहां ये लिख देना व्यक्ति के हिसाब से। क्यों भाई, क्योंकि वह व्यक्ति क्या है बिल्कुल स्थिर है, अपनी जहां जगह पे वहीं तो पड़ा है, यानी उस पर कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा है। अगर वो देखे तो वहां से ए हमारा क्या होगा ए बराबर जीरो, तो यहां से क्या निकल के आएगा कैपिटल F माइनस F बराबर m गुणे जीरो। तो यहां से क्या, ये तो जीरो होगा नहीं, तो कैपिटल F माइनस F बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल f हो जाएगा। अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें तो हम क्या देख रहे हैं, कार की गति के लिए एक स्थिति ये निकल के आ रही है और दूसरी स्थिति ये निकल के आ रही है, जब भिन्न दो प्रेक्षक देख रहे हैं तो। लेकिन अगर हम समीकरण 2 से देखें तो यहाँ क्या आ रहा है कैपिटल F बराबर स्मॉल f, यानी इधर जितना बल लग रहा है ठीक उसके बराबर इतना इधर बल लग रहा है। जब किसके हिसाब से, इस व्यक्ति के हिसाब से, तो यहां से दोनों बल का परिमाणी क्या हो गया शून्य हो गया। तो यहाँ न्यूटन का नियम क्या हो गया फेल हो गया, यानी न्यूटन का नियम यहाँ लागू नहीं हो रहा है। कहाँ लागू हो रहा है, तो समीकरण 1 में न्यूटन का नियम लागू हो रहा है। तो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वह निर्देश तंत्र होता है जहां न्यूटन के नियम लागू होते हैं। अच्छा, न्यूटन के नियम लागू कब हुआ, जब यह व्यक्ति क्या है बिल्कुल स्थिर अवस्था में है और ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होंगे, वह निर्देश तंत्र जहां न्यूटन के नियम सीधे लागू होते हैं। अच्छा, निर्देश तंत्र क्या होता है, तो अभी हमने बताया क्या
किसी वस्तु की या निकाय की गति की समीक्षा करने के लिए क्या हमें एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, और उसी ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, उसी संदर्भ निकाय को क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। और वही ऑब्जर्वेशन या संदर्भ निकाय क्या है, यह व्यक्ति है। इसके हिसाब से क्या न्यूटन का नियम इस पे लागू हो रहा है, जबकि इसके हिसाब से न्यूटन का नियम लागू नहीं हो रहा है। यानी हमारा ये जो निर्देश तंत्र है उसका जो क्या है वो कैसा निर्देश तंत्र है, तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अभी मैंने बताया कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है उसमें न्यूटन के नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं, या जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो न्यूटन का नियम दो तरीके से लागू हो सकते हैं। यदि जो ऑब्जर्वेशन हमारा है, जो इसकी गणना कर रहा है, वो या तो बिल्कुल स्थिर हो या फिर बिल्कुल एक समान वेग से गतिशील हो, यानी वे सभी निर्देश तंत्र या तो क्या हो, स्थिर हो या फिर एक समान वेग से गतिशील हो, तो ऐसे निर्देश तंत्रों को क्या बोलते हैं, हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। अब आइए देखते हैं और जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। सबसे पहले इसको मिटाते हैं। आइए और जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है इसको समझते हैं। इसके लिए हम इस चित्र को पुनः इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ एक हम मान ले रहे हैं, यहाँ एक पेड़ है, ठीक, क्या है, पेड़ है, और ये पेड़ हमारा क्या है, बिल्कुल स्थिर है। यानी यहां क्या होगा, F बराबर क्या है, बलों का परिमाणी क्या है, शून्य है। बलों का परिमाणी क्या है, शून्य है, तभी ये क्या है, पेड़ स्थिर है। अब इसको दो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक। यहाँ एक कार में बैठा व्यक्ति, इसको हम ए मान ले रहे हैं, और दूसरा एक व्यक्ति जो क्या है, समतल पे खड़ा है, लेकिन वो क्या है, स्थिर है। दोनों स्थिर है। जब दोनों स्थिर होंगे, पहला ऑब्जर्वेशन ए व बी द्वारा क्या दिखेगा, जब दोनों क्या हो, स्थिर हो, जब दोनों स्थिर हो तो उस स्थिति में पेड़ क्या दिखाई देगा, उस स्थिति में पेड़ दिखाई देगा क्या, पेड़ स्थिर है। दूसरा ए हमारा जो है एक समान वेग से गतिशील है, किसके, एक समान वेग से, एक समान वेग से गतिशील है। वह क्या है, बी जो है स्थिर है। तब भी पूछेंगे तो क्या बताएगा, पेड़ क्या है, स्थिर है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है वे ऐसे निर्देश तंत्र को बोलते हैं, या तो वो क्या एक समान वेग से गतिशील हो या फिर वो क्या हो, स्थिर हो, तो ऐसे निर्देश तंत्र को बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब यहाँ ये क्या है, ये यदि कार एक समान वेग से जा रही है तो उस पेड़ को देखेगी तो एक समान वेग से दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन पेड़ क्या महसूस होगा, बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा कि पेड़ हमारा क्या है, स्थिर है। यानी हमारी कंडीशन नंबर ये एक हो गई, ये क्या हो गई, दूसरी हो गई। तीसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन ए है, एक समान, एक त्वरित गति से बढ़ रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन बी क्या है, स्थिर है। बी क्या है, स्थिर है। अब जब दोनों से पूछा जाएगा, जो ऑब्जर्वेशन ए है जो कार में बैठा है एक समान त्वरित से गति से क्या बढ़ रहा है, तो उसको पेड़ क्या होगा, बढ़ता हुआ यानी चलता हुआ दिखाई देगा, जबकि बी के हिसाब से पेड़ क्या होगा, स्थिर होगा। जहां ए के हिसाब से क्या होगा, पेड़ गति बढ़ रहा है, पेड़ क्या है, पेड़ गति में है, और ऑब्जर्वेशन बी के हिसाब से क्या होगा, पेड़ क्या है, पेड़ स्थिर है। वो तो जैसे का तैसे पड़ा है ऑब्जर्वेशन बी, तो उसे क्या दिखेगा, पेड़ स्थिर है। अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन ए है जब एक त्वरित गति से क्या बढ़ रहा है तो उसे ऐसे महसूस होगा कि पेड़ पे कोई त्वरण कार्य कर रहा है, और उस त्वरण के कारण गाड़ी की विपरीत दिशा में पेड़ क्या है, बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ क्या हो गया, स्थिति 2 हो गई। तो चूंकि यहाँ पेड़ क्या है, स्थिर है,
लेकिन जो ऑब्जर्वेशन ए जब त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है उस स्थिति में बलों का परिमाणी यहाँ क्या अशून्य दिखाई दे रहा है, यानी उसके हिसाब से पेड़ पे बलों का परिमाणी शून्य नहीं है। क्यों शून्य नहीं है? क्योंकि उसे ऐसा महसूस होगा कि गाड़ी की विपरीत दिशा में एक त्वरण से पेड़ क्या है, दूर भाग रहा है, यानी बलों का परिमाणी क्या महसूस होगा, अशून्य होगा। तो यहाँ न्यूटन का नियम क्या होगा, नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बलों का परिमाणी क्या आ रहा है, अशून्य आ रहा है। तो ऐसे निर्देश तंत्र जहां न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। या फिर दूसरे परिभाषा में बोले तो वे सभी निर्देश तंत्र जो एक समान रेखीय त्वरण से गति की अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है अथवा घूर्णन गति कर रहे हैं, तो ऐसे निर्देश तंत्र को क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। पुनः सुनते हैं, ऐसे निर्देश तंत्र जो एक समान त्वरण से गतिशील हो अथवा घूर्णन गति कर रहे हो, तो ऐसे निर्देश तंत्र को क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अच्छा, इसकी परिभाषा को मैं बोर्ड पे प्रदर्शित कर दे रहा हूं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर पुनः सुन लीजिए। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति के नियम नहीं लागू होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, अथवा वे सभी निर्देश तंत्र जो या तो एक समान रेखीय त्वरण से गतिशील है अथवा एक समान चाल से घूर्णन कर रहे हो, ऐसे निर्देश तंत्र को क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। आइए इसको मिटाते हैं और छदम बल क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, छदम बल। छदम बल, छदम बल, आइए इसको समझते हैं। इसको भी इस कार से ही हम समझते हैं। अच्छा, हम पहले ये मान लें कि जब कार बिल्कुल एक समान वेग से जाती है तो जो सीट पे आदमी बैठा है उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर अचानक ये एक्सीलरेटर को ड्राइवर बढ़ा दे और गाड़ी अचानक तेज हो जाए तो क्या होता है कि हम लगता है जैसे पीछे हमें कोई खींच रहा है और हम क्या पीछे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर ये व्यक्ति देखेगा तो उसके हिसाब से क्या लगेगा, इस पे कोई बल नहीं लग रहा है बल्कि ये क्या पीछे की ओर जा रहा है। यानी यदि कार में हम बैठे हैं तो हमें क्या लगेगा कि अचानक ये गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाएगा तो हमें लगेगा कि पीछे कोई खींच रहा है, जबकि ये जो स्थिर ऑब्जर्वेशन है इसको क्या महसूस होगा कि बिल्कुल कोई खींच नहीं रहा है बल्कि वो आदमी क्या पीछे की ओर जा रहा है। तो जब जो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है उसमें क्या गाड़ी एक समान त्वरण से आगे बढ़ती है तो पीछे हमें क्या लगता है कोई खींच रहा है, ऐसा महसूस होता है, लेकिन रियल में वह ऐसा कोई बल होता नहीं है। तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं, छदम बल बोलते हैं। आइए इसे पुनः समझते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में ऐसे बल जो वास्तव में लगते नहीं है लेकिन हमें महसूस होते हैं, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं, छदम बल बोलते हैं। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि लेकिन हमें तो लगता है कोई खींचता है। असल में होता क्या है कि जब इस गाड़ी का त्वरण बढ़ता है तो जो हमारी स्थिति होती है वो उस स्थिति को हम रखना चाहते हैं, यानी जड़त्व के नियम के हिसाब से। उसी कारण हम अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, जबकि क्या गाड़ी आगे बढ़ती जाती है तो ऐसा लगता है हमें कोई पीछे खींच रहा है, लेकिन वास्तव में कोई बल कार्य करता नहीं है। तो ऐसा बल अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो हमें वास्तव में लगे नहीं लेकिन महसूस हो उसी को क्या बोलते हैं, छदम बल बोलते हैं। आइए इसको बोर्ड पे प्रदर्शित कर दे रहे हैं, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। आइए इसे बोर्ड पे प्रदर्शित कर दे रहे हैं, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में ऐसे बल जो वास्तव में लगते नहीं हैं लेकिन हमें महसूस होते हैं, ऐसे बल को क्या बोलते हैं, छदम बल बोलते हैं। यहीं से दोस्तों इस वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपसे नम्र निवेदन है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका लाइक और चैनल का सब्सक्राइब किया हुआ प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।